हाय दोस्तों, सली एडुकेशन 25 में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। जितने इशारे वाले प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कहा है कि रमेश है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए यह कह रहा है कि वह मेरी माँ की पुत्र की इकलौती बेटी है। ठीक है। तानी हम लोग इशारे वाले प्रश्न को इसमें देखेंगे। अब सपोज कीजिए कि बेसिक चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि कह रहा है कि पति पत्नी की बात कर रहा है तो ऐसे चीना होगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ए और बी क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, तो चिन्हा ऐसे रहेगा। ठीक है। अब फिर कह रहा है कि बी का कोई पुत्र है तो पुत्र का चिन्ह ऐसे रहेगा। बी का कोई पुत्र है तो सपोज कीजिए कि बी का पुत्र कोई सी है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। फिर कह रहा है कि बी का एक और पुत्र है तो ऐसे करेंगे, फिर डी लिखेंगे, यानी जो भाई बहन आएंगे तो उसका चिन्ह ऐसे रहेगा। फिर कह रहा है सपोज कीजिए कि ए की एक पुत्री है, मान लीजिए कोई ई है तो पुत्री भी आएगा तो ऐसे बीच में चिन्ह आएगा। पुत्र और पुत्री के लिए बीच में ऐसे चिन्ह करेंगे। ठीक है। सपोज कीजिए कि कह रहा है कि ए की कोई और पुत्री है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वर्ड ले लीजिए तो ऐसे चिन्ह रखेंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि डी का कोई पुत्र है या पुत्री है तो फिर ऐसे हो जाएगा। कह रहा है इसका कोई भाई है तो कोई वर्ड ले लीजिए, यहाँ पे कर दिए। फिर कह रहा है कि डी का कोई एक और बेटा है तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब भाई और बहन आ रहे हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि ए का कोई पुत्र है, या कह लीजिए कि ए के पिता कोई है तो सपोज कीजिए यहाँ पे पी हो गया तो पिता के लिए मतलब ऊपर का चिन्ह रहेगा। बी का पिता की बात कर रहा है तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि पी का कोई भाई है तो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कोई वर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे पी का भाई हो गया। अब सपोज कीजिए कि कह रहा है कि ए का कोई पुत्र है तो ए का पुत्र रहेगा तो नीचे आएगा। अब कह रहा है कि ए का एक और पुत्र है तो यहाँ पे कोई वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो भाई और बहन के लिए चिन्ह ए रहेगा। अब कह रहा है कि ए का कोई भाई है तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। अब सपोज कीजिए कि अगर पुरुष आता है तो वहाँ पे प्लस होगा, और माइनस आता है, पुत्री या वोमेन या चाहे लेडी आता है तो वहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना है और सारे चीज़ों को बहुत हम लोग बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश ने अपने मेहमानों से बोला, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंध है। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि कल्पिता है, यहाँ पे कल्पिता आ गया। ठीक है, और ये कल्पिता है तो इसका परिचय कराते हुए मेहमानों से कहता है, कौन कहता है? प्रकाश कहता है। प्रकाश जो है इसका जो है अपने मेहमानों से इसका परिचय कराता है कल्पिता का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। कह रहा है उसके पिता मेरे पिता का, यानी कल्पिता के जो एक कोई पिता हैं, कल्पिता के सपोज कीजिए कि कोई पिता हैं, अब नाम तो नहीं दिया है तो पिता है तो प्लस आ जाएगा। कह रहा है उसके पिता यानी प्रकाश जो है कल्पिता का परिचय कराते हुए अपने मेहमानों से कहता है कि, अब यहाँ पे देखिए उसके पिता यानी कल्पिता के पिता आ गए, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश के यहाँ पे कोई, अब देखिए उसके पिता यानी कल्पिता के पिता हो गया, अकारा मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी प्रकाश के यहाँ पे पिता आ गए, प्रकाश के यहाँ पे पिताजी आ गए। ठीक है, तो कह रहा है कि कल्पिता यानी यहाँ पे देखिए उसके पिता यानी कल्पिता के पिता मेरे पिता के यानी प्रकाश के पिता के मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी क्या है? इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र हैं तो यहाँ पे कौन आएगा? प्रकाश ही तो आएगा भाई। इकलौते पुत्र हैं, इसका कोई बेटा ही नहीं है, बस एक ही बेटा है, वो है प्रकाश है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रकाश का कोई पिता है, यहाँ पे प्रकाश का कोई पिता है। ठीक है, और वो भी इकलौता है तो यहाँ पे प्रकाश आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे पिता आ गया और यहाँ पे प्रकाश आ गया, और यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है कल्पिता। ठीक है, तो देखिए एक क्या हो गया? पिता हो गया, उसका यह लड़का हो गया और उसका क्या हो गया? बेटी हो गया।
तो संबंध क्या होगा, कह रहा है बताइए कि कल्पिता और प्रकाश से किस प्रकार से संबंध है, तो क्या होगा, पुत्री का संबंध है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसा संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए एक स्त्री का परिचय देते हुए, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक स्त्री है, यहाँ पे कोई एक स्त्री है, इसका परिचय कराते हुए एक पुरुष कहता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पुरुष है। ठीक है, अब इसका परिचय कराते हुए इशारा करते हुए कह रहा है, अब देखिए क्या कह रहा है, इसके पिता, अब भाई पुरुष है, स्त्री का परिचय कराते हुए कह रहा है इसके पिता, तो यहाँ पे पिता आ गया, इसका पिता हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई यहाँ पे स्त्री है, इसका पिता है, अब पता नहीं कौन है। ठीक है, अब कह रहा है आगे पढ़िए, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। अब कह रहा है मैं, अब पिता तो हो गया, स्त्री का पिता यहाँ पे लिख दिए, कह रहा है इसका पिता, स्त्री का पिता हो गया, कह रहा है मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर हम उस पुरुष की माँ हो जा रही है, यहाँ पे पुरुष की माँ आ रही है, और कह रहा है कि इसका इकलौता पुत्र है, इसका इकलौता पुत्र ये है। ठीक है, अब देखिए फिर से पढ़िए, कह रहा है इसका पिता यानी स्त्री का पिता हो गया, मेरी माँ का इकलौता पुत्र यानी यहाँ पे पुरुष आ गया। ठीक है, यहाँ पे पुरुष आ गया, और इसकी माँ का इकलौता पुत्र है, तो यहाँ पे कौन आ रहा है, वो पुरुष आ गया ना, यहाँ पे पुरुष आ गया, तो इसका पुत्र है। अब सपोज कीजिए कि डायग्राम कैसे बन रहा है, यहाँ पे कोई पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे कोई पुरुष है और उसका लड़का यह है और उसकी लड़की यह है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार देखिए, इसका पिता यानी इस स्त्री का पिता हो गया, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है यानी उस पुरुष की माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, इकलौता पुत्र है, तो कह रहा है बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसा संबंधित है। तो ये बताइए, ये कोई पुरुष है और उसका इकलौता पुत्र ही है, इकलौता पुत्र है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, वो पुरुष आ जाएगा ना, यहाँ पे वो पुरुष ही आएगा। और जब यहाँ पे पुरुष आएगा तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आदमी है, उसका एक पुत्र है और उसकी एक लड़की है, तो यहाँ पे पुरुष आया है जो इशारा कर रहा है, तो पुरुष हो गया, तो वह उसकी लड़की हो गई, तो क्या हो गया आंसर, पुत्री। आंसर क्या होगा, पुत्री। एक बराबर समझिए, मान लीजिए कोई एक पुरुष है, एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहता है इसके पिता यानी इसके पिता, इस स्त्रिया के पिता। ठीक है, अब कह रहा मेरी माँ का इकलौता पुत्र है यानी वो जो पुरुष है, इसकी एक कोई माँ है, इसका इकलौता पुत्र है, तो वो पुरुष की इकलौता, जो पुरुष जो आ रहा है, तो पुरुष यहाँ पे आएगा। ठीक है, और पुरुष यहाँ पे आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी लड़की हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, मान लीजिए यहाँ पे कमला है, यहाँ पे कमला है और महेश जो है कुछ कह रहा है, उसके पिताजी यानी कमला के पिताजी यहाँ पे आ गए, कमला के पिताजी यानी कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिताजी यानी कमला के पिताजी यानी उसके पिताजी, यहाँ तक हो गया, उसके पिताजी मेरे पिताजी के यानी महेश यहाँ पे आ रहा है, तो कह रहा है मेरे पिताजी के, यहाँ पे महेश आ गया। अब महेश के पिताजी का इकलौता पुत्र है यानी इनका इकलौता यह पुत्र है। ठीक है, तो कह रहा है बताइए कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि, फिर से पढ़िए, उसके पिताजी यानी कमला के पिताजी हो गया, मेरे पिताजी के, अब यहाँ पे महेश आ रहा है, मेरे पिताजी के इकलौता पुत्र है, तो यहाँ पे कौन आएगा, महेश आएगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे एक कोई पुरुष है, उसका इकलौता लड़का है, तो वह हो गया इकलौता लड़का महेश हो गया, और उसकी एक लड़की है जिसका नाम है कमला, तो कह रहा है महेश
कमला से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई महेश तो कमला का पिता हो गया, ठीक है, तो यह दूसरा आंसर होगा यानी पिता, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि किस प्रकार की किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और चाहते हैं ऐसा ही वीडियो इसी टॉपिक पर, तो कमेंट कीजिए और बताइए। थैंक यू।